राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर से हटाए गए गार्डों को मिला समाजवादी पार्टी का समर्थन, कमिश्नर से की मुलाकात। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में कार्यरत 110 गार्डों को हटाए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी खुलकर मैदान में उतर आई है। सोमवार को सपा के वरिष्ठ नेताओं ने आजमगढ़ के कमिश्नर विवेक कुमार से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा और तत्काल समाधान की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सपा विधायक संग्राम यादव, अखिलेश यादव, पूजा सरोज समेत अन्य कई नेता शामिल रहे। इन नेताओं ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 1 जुलाई 2025 से कार्यरत 110 सुरक्षा कर्मियों को बगैर किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया, जो बेहद अन्यायपूर्ण है। सपा नेताओं ने बताया कि वर्ष 2019 में पीजीआई में 3rd और 4th ग्रेड के तहत 500 से अधिक पदों पर सफाई कर्मी और गार्डों की तैनाती हुई थी। हर वर्ष नई एजेंसी आने पर पूर्व में कार्यरत कर्मियों को समाहित कर लिया जाता था, लेकिन इस बार क्विकमैन सर्विस नामक नई एजेंसी को टेंडर मिलने के बाद 110 गार्डों को हटाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय दिसंबर 2024 में लिया गया था, जबकि कर्मचारियों को जुलाई 2025 में बिना किसी नोटिस के कार्यमुक्त कर दिया गया। वहीं पीजीआई के प्रिंसिपल बीके राव का तर्क यह है कि यह निर्णय शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर लिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने 19 मार्च 2025 को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर सपा नेताओं ने कमिश्नर विवेक कुमार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीजीआई प्रिंसिपल बीके राव से बातचीत की और कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रभावित कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि अगर कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो पार्टी धरना प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटेगी। पीड़ित कर्मचारियों ने जल्द बहाली की मांग करते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में 110 कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर रखे गए थे और उनको वर्तमान में जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको निकाल रहे थे, और उस संबंध में जियो, उसके पहले का जियो है 19 मार्च 2025 का, कि जो लोग कार्यरत हैं और कोरोना काल से कार्यरत हैं उन लोगों को निकाला नहीं जाएगा। किन परिस्थितियों में प्रिंसिपल साहब उन लोगों को निकाल रहे थे, उस संबंध में हम लोग आकर के कमिश्नर साहब से जियो दिखाए हैं और उनके सामने अपना पक्ष रखा गया है कि इन लोगों को निकाला नहीं जा सकता। यह लोग चीफ सेक्रेटरी के जो जियो है उसके अनुसार इन लोगों को रखा जाएगा और आगे आने वाली जो नियुक्तियां हैं उसके आधार पर निर्धारण जियो के अनुसार होगा। सबसे आपकी वार्ता सफल रही है या सफल रही है? आप देखिए, हम लोग सभी विधायक, हमारे अध्यक्ष हैं माननीय आनंद हवलदार यादव जी, भाई अखिलेश जी, संग्राम भाई थे, हम लोग सभी लोगों ने पूजा दी है। ये सभी लोगों ने जमीनों को मिलने का काम किया, क्योंकि जो ये प्रिंसिपल है ये लोग हैं मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, जो 110 लोगों की इन्होंने निकाल दिया, आज तो कोई कंपनी भी आई मगर इन्होंने निकालने का काम नहीं किया। हर कंपनियां बदलती गई, आती गई, मगर ये लोग काम करते रहे। मगर अब की बार इन्होंने इस तरह से करके नोटिस दे दिया ताकि कहीं नियम नहीं है। जो कमिश्नर साहब ने खुद पढ़ा उस आदेश को 2025 का पढ़ा, मगर कहीं उसका जिक्र नहीं है कि इनको निकाल के किया जाए। ये तो लोगों की मिली भगत से हो रहा है। मगर इसीलिए हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए और उन्होंने सबको संतुष्ट किया कि वही वो जो लेटेस्ट जो आया है आदेश, उसी को हम मानेंगे। तो इन्होंने उसी को बात कह दिया कि जो लेटेस्ट आया है तो आप करिए, उस पर रखिए, आपको जरूरत पड़ी तो हम बात कर लेंगे, ऊपर बात कर लेंगे। ये लोगों की जमीनें निकली हैं, जलालपुर के लोग ज्यादातर हैं, इन लोगों की जमीनें निकली हैं, हर बात है, काम भी कर रहे थे, तो इनको निकाल देंगे, कोई बात नहीं हुई। ये मामला में विधानसभा में भी ये बात वित्त मंत्री जो हमारे सुरेश खन्ना है, उन्होंने ये बात के जवाब दिया था, क्वेश्चन पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आउटसोर्सिंग को जो रखेगा उनको नहीं निकाला जाएगा। अगर भर्ती को करना तो इसके बाद जो हो प्रक्रिया में उनको नए भर्ती कर सकते हैं, मगर इनको निकालने का काम न करें। तो ये हर लोगों का आदेश है, पर ये लोग, इसीलिए हम लोग आए हैं मिल करके कि ये गलती नहीं है। ये तो रोजगार दे नहीं रहे, भाजपा सरकार कोई रोजगार तो दे नहीं रही, नौकरी दे रही है, तो आउटसोर्सिंग भी पाला पड़ा है। अरे भाई, आउटसोर्सिंग से हो रहा है, जानते हैं कि ये मिली भगत है जो ये आपके
जो आउटसोर्सिंग वाली कंपनी है आज जो यहाँ के लोग हैं जहाँ रखते हैं, ये मिली भगत की वजह से ये सब हो रहा है। अभी इनको ये नहीं सब निकाला जाएगा, ये नहीं, आश्वस्त नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कहे कि नहीं निकाला जाएगा, अगर कोई बात हो तो हम बात कर लेंगे, मगर अभी ऐसा कोई 2025 का जो आदेश है ये इससे साफ जाहिर है कि ये लोगों को निकाला नहीं जाएगा, ये लोग काम करते रहेंगे। इसके बाद जिसको आगे की मेडिकल जगह खाली है तो उन लोगों को रखने का काम है कि हर 3 साल पे टेंडर हो रहा है और सोर्सिंग का ठेकेदारों का टेंडर हो रहा है, हर बार और देखिए वो तो है, वही तो अब की बार भी वही शुरू हुआ, मगर 10 साल से कोई भी कंपनी, अगर 10 साल का मामला है, 10 साल से जो भी कंपनी लिया है मगर कभी इन लोगों को निकालने का काम तो किया नहीं, कभी नहीं किया। अब की बार क्या हो गया, अब ये लोग मिली भगत है, ये इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर साहब है इस मामले में, हाँ मंडल के, तो इन्होंने अपना उनको निर्देश देने का काम किया है। स्थानीय राजकीय मेडिकल कॉलेज के निवासी है और कर्मचारी भी हैं। बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं 110 सुरक्षा गार्ड को लेके असमंजस चल रहा था। अब प्रधानाचार्य जी द्वारा मौखिक रूप से इन लोगों को 1 अगस्त से निकाल दिया गया, न कोई नोटिस न सूचना, और ये ब्लेम किया गया कि अगर आप लोग ड्यूटी करने आते हैं तो सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी अगर कोई घटना घटती है तो। इसी संबंध में आज माननीय विधायकगण लोग आए, मिले कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने स्पष्ट कहा है कि मेरे पास 19 मार्च 2025 का एक शासनादेश है जिसमें प्रमुख सचिव जी ने ये लिखा है कि जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं वो ड्यूटी करेंगे, उसके अलावा अगर आपको भर्ती करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये मंडल मेरा है, मंडल की जिम्मेदारी मेरी बनती है, तो मेरा ये निर्देश आपसे है कि जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे काम करेंगे। बाकी अगर कोई समस्या आएगी तो आप मुझसे कहिएगा, मैं शासन से बात कर लूंगा। तो आप लोग आश्वस्त हैं अब अपनी ड्यूटी? अभी हम लोग एकदम बिल्कुल आश्वस्त हैं। माननीय मंडल आयुक्त के निर्देशानुसार उन्होंने कहा आप लोग जाइए ड्यूटी करिए, तो अब यहाँ से सारे कर्मचारी यहाँ से जाएंगे। कुछ लोगों का वेतन भी काफी समय से नहीं मिला है, विगत 6 महीने से इन लोगों का वेतन नहीं मिला। इस बीच जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, तो बीच में 1 हफ्ते के अंदर 2-2 महीने 3-3 महीने का इन्होंने वेतन दिया, और उस वेतन में भी इन्होंने हर कर्मचारियों का वेतन काटा है, किसी का 1500, किसी का 2000, मतलब एक तरह का समझ लीजिए कि 400 कुछ जो संख्या है उसमें से मान के चलिए कि 40 से 50 लाख रुपया इन्होंने कटौती की है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।